संयोजन के सिद्धांत में संतुलन, सामंजस्य एवं सहयोग के साथ साथ हम देखते हैं कि संतुलन एक ऐसा सिद्धांत है जिसके माध्यम से चित्र के विरोधी तत्वों को व्यवस्थित किया जा सकता है। उदाहरण, यदि कलाकार चित्र के एक भाग में कुछ आकृतियां अंकित करता है और अंतराल के दूसरे भाग को रिक्त रहने देता है तो वह गलत होगा, क्योंकि हमने देखा है कि एक तराजू है, तराजू के अंदर हमने जो एक तरफ हमने बाट रखा और दूसरी तरफ जो भी सामग्री है हम वो जब तक नहीं रखेंगे तब तक उसका रेलेवेंस नहीं होता है। तो इसके लिए दूसरे भाग में कुछ आकृतियां बनाकर आकारों को संतुलित किया जाता है, क्योंकि यदि अंतराल के एक भाग में आकृतियां होंगी तो वह स्थान भारी तथा जटिल प्रतीत होगा और रिक्त स्थान क्रियाहीन। विचार रचनाकार को उपकरण की तरह प्रयुक्त करके उसके माध्यम से स्थूल स्वरूप धारण करता है। विचार को रूपायित करने के लिए रचनाकार क्रम में रचना तत्वों को इस प्रकार समायोजित करता है कि विचार की अधिकतम अभिव्यक्ति हो सके। तो हम इसके अंदर देख सकते हैं कि जो 5 ललित कलाओं में जो रूपकृत कलाएं हैं, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, इन सब में ही संतुलन की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि कलागत तत्वों की व्यवस्था को संतुलन कहते हैं, या दो विरोधी आयामों के बीच में समान स्थिति उत्पन्न करना संतुलन है। संतुलन कला सृजन का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्रण के सभी तत्व इस प्रकार व्यवस्थित हों कि उसका भार आकर्षण समुचित चित्र पर या चित्रतल पर समुचित रूप से वितरित रहे। चित्र में संतुलन परम आवश्यक तत्व है, और हम जब संयोजन की बात करते हैं तो संयोजन में भी यह बहुत जरूरी है। संतुलन का विशेष महत्व है, यह जीवन की गतिशीलता को आधार प्रदान करता है। वहीं मानव शरीर के सभी अंग संतुलित होकर ही उसे जीवन में गति प्रदान करते हैं। शरीर में जैसे हम देखते हैं 2 आंखें हो जाती हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, या एवं अन्य सभी जो अंग हैं, जैसे कान 2 हैं, तो ये अंग मिलकर संतुलन की स्थिति उत्पन्न करते हैं। दृश्य कलाओं में ये संतुलन भौतिक तुला के रूप में न होकर चाक्षुष संतुलन या विजुअल बैलेंस के रूप में हम देख सकते हैं। और इस प्रकार का हम अगर एग्जाम्पल देखें तो लियोनार्डो दा विंची का विट्रूवियस मैन जो है वो संतुलन का बहुत अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं। संतुलन जो हम कहते हैं कि विजुअल बैलेंस जो है वो रूप में देखा जाना चाहिए। संतुलन निम्न स्थापत्यों में हम देख सकते हैं, जैसे कि मिस्र का गीजा का पिरामिड, या फिर एक्रोपोलिस का पार्थेनन टेम्पल, या भारत का ताजमहल। ऐसा ये जो इस प्रकार के स्थापत्य हैं ये संतुलन के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। अगर देखा जाए तो माने की चित्र लंच ऑन द ग्रास, जॉर्ज शुरा के चित्र संडे आफ्टरनून संतुलन का अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं। वहीं अजंता के जो चित्र है डाइंग प्रिंसेस, इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं। संतुलन का स्वरूप उस तुला के समान है जिसमें केंद्र से बराबर दूरी पर समान भार स्थित हो। संतुलन कला में सौंदर्यात्मक व्यवस्था या एस्थेटिक ऑर्डर की बात जब हम करते हैं उससे जुड़ा रहता है, और कला रचना में शक्ति व गति से संयुक्त होकर सतत संतुलित स्थिति की रचना होती है। अब हम जैसे संतुलन का प्रत्यास्मरण करें तो उसको देखेंगे कि उसका जो प्रयोग है वो किस प्रकार का होता है। तो कलाकृति में संतुलन अथवा दृष्टिगत भार की व्यवस्था को 3 भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे सिमेट्रिकल बैलेंस या सममित संतुलन, दूसरा एसिमेट्रिकल बैलेंस या असममित संतुलन। एक नया संतुलन है वह है रेडियल बैलेंस या अरीय संतुलन। ये 3 प्रकार के संतुलन हम मुख्य रूप से समझ सकते हैं। इन 3 प्रकार के संतुलन के अलावा भी कुछ सहायक संतुलन हम देखते हैं, जैसे क्लासिकल बैलेंस या डायनेमिक जो है, या डायगोनल जो बैलेंस है वो,
वर्टिकल बैलेंस, हॉरिजॉन्टल बैलेंस, इस प्रकार के अन्य संतुलन हैं। तो हम सबसे पहले सममित संतुलन की बात करते हैं। तो इस प्रकार के संतुलन में अंतराल में समान भार वाली व्यवस्था की जाती है। जैसे लियोनार्डो विंची का चित्र लास्ट सपर, द लास्ट सपर है, जो कि संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम मान सकते हैं, जो उदाहरण है उनमें से एक मान सकते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि जो बैलेंस है वो केंद्र से एकदम व्यवस्थित रूप से समान संतुलन चारों ओर बिखेरता है। इसमें संतुलन सममित संतुलन की विशेषता है। वैसे भी अंतराल में एक अथवा एक से अधिक कला तत्वों को समरूप समायोजित कर सम्मिलित संतुलन का प्रभाव बताया जाता है। इसी प्रकार रैफेल के चित्र स्कूल ऑफ एथेंस, जो फॉर्मलिस्ट एंडर डेला सेंट्रो का मेडोना ऑफ हार्पिस आदि फॉर्मल बैलेंस के अन्य उत्कृष्ट उदाहरण हम देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि आलम्ब है वो उसके दो भाग हमने कर लिए, तो भार एक उसके बराबर ही भार दो होना चाहिए। यानी जो अ है भार एक गुणा भार एक बराबर भार जो ब है भार दो गुणा भार दो। इस प्रकार का ये समान जो समरूप जो संतुलन है वह इसके अंदर सममित संतुलन के अंतर्गत इस प्रकार का आता है। शास्त्रीय स्थापत्यों, रचनाओं, वस्त्र एवं आभूषणों आदि में भी सममित संतुलन का प्रयोग किया जाता है। यदि हमारा एक हाथ नहीं हो तो हम असंतुलित हो जाते हैं। वैसे ही लगभग हमारा पूरा चेहरा संतुलित दिखाई देता है। जब हम स्वयं को शीशे में देख रहे होते हैं तो भी हम एक संतुलित रूप में हम अपने आप को देखते हैं। अगर हमारी नाक एक है तो उसके दो हिस्से करेंगे, एक उसके बीच में रेखा खींचने पर भी हमको वो भी सममित दिखाई देगी, बराबर, उसमें बिखराव नहीं दिखाई देगा। यह रचना में बिखराव से बचाने के लिए प्रयुक्त होता है। अब दूसरा संतुलन का जो वो प्रकार है वह है असममित या असिमेट्रिकल बैलेंस। रचना के अंतर्गत कला तत्वों के समान या कला तत्वों को समान रूप से व्यवस्थित न करके उन्हें असमान रूप से अर्थात चित्र भूमि के अंतर्गत कला तत्वों का समायोजन इस भांति किया जाए कि उनका विजुअल वेट अथवा आकर्षण असमान होते हुए भी इस प्रकार से संतुलित हो कि वह संतुलन या संतुलित दिखाई दे। जैसे हमने एक वृक्ष की बात की जिसकी शाखाएं असमान होते हुए भी वह संतुलन में रहता है। जिस प्रकार चित्रों में गतिमानता प्रतिष्ठित करनी होती हो तो असिमेट्रिकल आकृतियों द्वारा प्राप्त करना चाहिए। जैसे हम कुछ प्रसिद्ध चित्रों की बात करते हैं, दावी का ओथ ऑफ हराती, या फिर विंसेंट वैन गॉग के चित्र देख लेते हैं, द आर्टिस्ट बेडरूम इत्यादि। तो इस प्रकार के लंच ऑन द ग्रास है, संडे आफ्टरनून है, मरती हुई राजकुमारी है, द स्विंग है, स्टोन ब्रेकर्स है, इस प्रकार के जो ये चित्र हैं वो संतुलित दिखाई देते हैं। और समकालीन कला में हम देखेंगे विज्ञापनों में भी संतुलन देखने को मिलता है। जैसे पोस्टर कला की हम बात कर लें, इस प्रकार का जो संतुलन है गतिशीलता सक्रियता का प्रभाव उत्पन्न करता है। अतः इसे इनफॉर्मल या सक्रिय या एक्टिव संतुलन भी हम कह सकते हैं। एक और संतुलन का तीसरा प्रकार है वह है अरीय संतुलन या रेडियल बैलेंस। इसमें रचना का संतुलन पहिए में लगे आरो की भांति केंद्र से विस्तारित होकर रचना के मध्य भाग को संपूर्ण चित्रभूमि में मंडलाकार गति का भाव उत्पन्न करता दिखाई देता है। यह विशेष तौर पर हमें बहुत प्रभावित करता है तथा इसे देखते हैं तो विचार की दृष्टि से हम उसमें विस्तार को अनुभूत करते हैं। हमारा दृष्टिभार चारों ओर फैलता है। इसका उदाहरण आसानी से हम देख सकते हैं, जैसे सूर्य
अरीय संतुलन का बहुत अच्छा उदाहरण है। सूरजमुखी का फूल हम ले सकते हैं, गेंदे का पुष्प इस प्रकार का अरीय संतुलन का उदाहरण है। इस प्रकार के कई फूलों में हम ये देख सकते हैं। फलों के अंदर भी अरीय संतुलन दिखाई देता है। इसके अलावा गोथिक काल में ग्लास विंडो स्टाइल जो नॉर्थ रोज विंडो है नोत्र डेम में, वह बहुत अच्छा उदाहरण है। आंतरिक सज्जा की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि